पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जाओ फेंग 10 साल डेमन किंग के साथ उसके घोस्ट सेक्ट में रह रहा है, जहां उसने डेमन किंग से कई चीजें सीख ली हैं। वैसे हमें ये भी पता लगा था कि एक ट्रेजर लोकेट हुआ है जो कि वेस्टर्न स्वैम्प में मिलने वाला है। इसके लिए कई सारे सेक्ट ऑलरेडी निकल चुके थे। साथ ही वहाँ डेमन किंग ने भी जाओ फेंग को बुलाकर इस बारे में बताया था और कहा था कि उन्होंने कुछ दूसरे सेक्ट से भी बात की है जो कि इस जर्नी में जाओ फेंग का साथ देंगे। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें 4 मेजर डेमन सेक्ट में से एक चैंगशन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अभी उस सेक्ट का मास्टर बैठकर अभी उसी खास ट्रेजर के बारे में सोच रहा था। उसे किसी भी कीमत पर ये ट्रेजर चाहिए, क्योंकि पिछले सीजन में जब डेमन किंग ने सभी डेमन सेक्ट्स के साथ मिलकर वहाँ क्विंग्यू सेक्ट पर हमला किया था, तब चैंगशन सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स मारे गए थे। इसी वजह से ये मास्टर उस ट्रेजर को लेकर अपने सेक्टर को सभी से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें वो ज्योतिष और उनकी पोती को दिखाया जाता है। वैसे ज्योतिष की पोती का नाम यू है। तो अभी यहाँ यू अपने ग्रैंडफादर से पूछ रही थी कि सभी लोग वहाँ वेस्टर्न स्वैम्प में जा रहे हैं, क्या सच में वो ट्रेजर इतना ज्यादा कीमती है? इस पर वो ज्योतिष कहते हैं कि वेस्टर्न स्वैम्प बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस जगह है, वहाँ कई खतरनाक पॉइजन बीस्ट है। साथ ही यहाँ वो बताते हैं कि सभी लोग जिस ट्रेजर के लिए जा रहे हैं, ऐसा कोई ट्रेजर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन इन लोगों में लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो ट्रेजर जल्द ही सभी के सामने आने वाला है। इस वजह से हर एक डेमन सेक्ट और हर ह्यूमन सेक्ट कोशिश करेगा कि ये ट्रेजर उसे ही मिले। वैसे अब इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम क्विंग्यू सेक्ट और कुछ डेमन्स की फाइट देखते हैं। असल में ये लड़ाई वहाँ वेस्टर्न स्वैम्प के रास्ते में हो रही थी। यहाँ भले ही डेमन्स थोड़े ताकतवर साबित हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ सीनियर लू हवा में आ जाती है और अपने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए यहाँ उन डेमन डिसाइपल्स पर हमला कर देती है। साथ ही अब यहाँ पर तियानियन टेम्पल और फेंगजियान वैली के लोग आ चुके थे, जो चीज देखने के बाद वो डेमन्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद अब ये तीनों ग्रुप भी वहाँ से आगे बढ़ गए थे। अब इसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। ये अभी जाओ फेंग के साथ वेस्टर्न स्वैम्प के लिए निकला था, लेकिन बीच में ही ये रास्ता भटक गया था, इसलिए अब ये जाओ फेंग को ही ढूंढ रहा है। अभी ये वेस्टर्न स्वैम्प के रास्ते में पड़ने वाले गांव में था। यहाँ वो लोग बैठे हुए ज्योतिष और उनकी पोती यू को देखता है। वो ज्योतिष अभी जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों को बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि वो सभी को कम पैसे में उनका भविष्य बता सकते हैं। वैसे वो आदमी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वैसे उसके जाते ही यहाँ पर चैंगशन सेक्ट का एक मास्टर अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ आ गया था। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें इस विलेज को हासिल करना है और अब उसके ऑर्डर के बाद उसके सभी साथी वहाँ उस गांव के सभी लोगों को वहाँ से भगाने लगे थे। अब तभी हम वहाँ यू और उस ज्योतिष के पास आते हैं। यहाँ अभी वो भी जाने वाले थे, पर तभी उनके पास एक लड़का आता है। इसका नाम वू यान है और ये उन्हीं 4 मेजर डेमन सेक्ट में से एक सेक्ट का यंग मास्टर है। तो अभी वो यान यहाँ आकर अभी उसे अपना भविष्य देखने को कह रहा था। वो कहता है कि मैं किसी बड़े काम के लिए जा रहा हूँ। इस पर यू कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन पहले आपको एक पेपर पर आपका नाम लिखना होगा। अब यहाँ वो यान को एक पेपर देती है, लेकिन जब वो यान उस पर अपना नाम लिख रहा था, तभी वहाँ वो चैंगशन सेक्ट के लोग आ जाते हैं। साथ ही अब आते ही उन्होंने यहाँ वो यान पर हमला कर दिया था, पर वो यान बिना अपनी जगह से हिले सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन्हें वहाँ से दूर हटा देता है। वैसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी पॉइजनस भी थी, जिस वजह से वहाँ वो चैंगशन सेक्ट का मास्टर भी घबरा गया था। साथ ही यहाँ वो यान को भी पहचान लेता है और तुरंत ही अपने सभी साथियों के साथ सेक्ट में ये बात इन्फॉर्म करने वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि अभी उन लोगों को भागते हुए भी वो यान ने उस पेपर पर अपना नाम लिख दिया था, इसलिए अब यू उसका नाम पढ़ते हुए अपने कॉइन रोल करना स्टार्ट कर देती है। और अब सारी प्रोसेस के बाद वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ कि आपके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ये सुनकर वो यान खुश था। तभी वो ज्योतिष उसे 12 कॉइन मांगता है, लेकिन वो यान ने यहाँ उन्हें 12 से ज्यादा कॉइन दे दिए थे। वो कहता है कि अभी मेरा एक दोस्त भी आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप उसका भी फ्यूचर देखकर बताओ। वैसे अब वो ये सब कह रहा था, तभी अचानक से वहाँ सारे बादल काले होने लगते हैं और उसी समय वहाँ पर जाओ फेंग की एंट्री होती है। वैसे यू जाओ फेंग को नहीं पहचानती, क्योंकि इन 10 सालों में जाओ फेंग पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ तक कि अब उसका नाम भी जाओ फेंग नहीं है। जब से उसने डेमन किंग के सेक्ट मतलब घोस्ट सेक्ट को ज्वाइन किया था,
तब से सब उसे गुई ली के नाम से जानते हैं और अब वो घोस्ट सेक्ट में चीफ की पोजीशन होल्ड करता है। वैसे अभी यहाँ वो भी यू से अपना फ्यूचर पूछता है, जिस पर यू उसे भी अपना नाम लिखने को कहती है। अब यहाँ जाओ फेंग ने पेपर पर गुई ली लिख दिया था, लेकिन इस नाम को पढ़कर यू और वो ज्योतिष दोनों ही बहुत हैरान हो गए थे। असल में इन 10 सालों में गुई ली ये नाम हर कोई जान चुका है। वैसे अभी यू को समझ नहीं आ रहा था कि खुद गुइली उससे अपना फ्यूचर क्यों चेक करवाना चाहता है। वैसे वो बताती है कि गुइली का मतलब है कि तुम गॉड्स में बिलीव नहीं करते, लेकिन अब ये सुनकर वहाँ वो यन कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इस वर्ल्ड में डेमन्स एग्जिस्ट करते हैं तो कहीं न कहीं गॉड भी एग्जिस्ट करते ही होंगे। और अब वो इतना कहकर वहाँ जाओ फेंग से कहता है कि क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। वैसे अब 2 अलग-अलग सेक्ट के लोगों के मिलने से वहाँ माहौल थोड़ा गर्म होने लगता है, जिस वजह से वो ज्योतिष और यू दोनों ही चुपके से वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन अब तभी यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं। वैसे वो अभी वहाँ से बिल्कुल दूर बैठकर इनको देख रही थी। असल में ये लड़की यू की सिस्टर है। वैसे अब यहाँ जाओ फेंग और वू यान दोनों ने ही अपना गुस्सा शांत कर लिया था। वो दोनों ही जानते थे कि वो दोनों ही उसी ट्रेजर के लिए आए हैं, इसलिए बेमतलब यहाँ लड़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इसके बाद वो यान यहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद जाओ फेंग भी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अभी जाने से पहले वो यहाँ यू से कहता है कि तुम सच में पहले से बहुत बड़ी हो चुकी हो। और अब इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वैसे इसके बाद अब वहाँ वही जाओ फेंग के साथ वाला आदमी आता है। उसने जाओ फेंग को यहाँ देख लिया था, इस वजह से अब वो भी यू से उसका फ्यूचर बताने को कहता है। वैसे अब तभी वहाँ जाओ फेंग का मंकी मतलब जिया यू हुई आ जाता है और आकर उस आदमी पर चिढ़ाने लगता है। वैसे उस आदमी को हम ताओ कहेंगे क्योंकि यू उसे मिस्टर ताओ कहती है। अब यहाँ ताओ थोड़ा पीछे होते हुए यू से कहता है कि देखो, मुझे लिखना और पढ़ना नहीं आता, इसलिए तुम मेरा चेहरा देखकर ही बता दो कि मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं। अब इस पर यू कहती है कि हाँ, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सही साथ की जरूरत पड़ेगी, वरना सब उल्टा हो जाएगा। अब ये सुनकर ताओ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो ज्योतिष उससे फ्यूचर बताने के लिए 12 कॉइन्स मांगते हैं। मगर अभी ताओ गुस्से में था, इसलिए वो चिल्लाते हुए गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब तभी जिया हुई वहाँ उसके ऊपर उछलते हुए उसकी पॉकेट से कुछ चीज निकालकर यहाँ यू को देने लगता है। इस चीज से अभी यहाँ ताओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन अभी उसे जाओ फेंग को भी ढूंढना है, इसलिए वो यू को धमकी देता है कि वो बाद में उससे इस चीज का बदला लेगा। और अब इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वैसे उसकी जाने के बाद यू यहाँ जियाओ हुई को कुछ खाने के लिए दे देती है, जिसे लेकर जियाओ हुई बहुत खुश था। वैसे अब तभी हम वहाँ यू की सिस्टर को देखते हैं। वैसे अभी अपनी सिस्टर को देखकर यू भी बहुत खुश थी और तुरंत ही अपनी बहन के पास आ गई थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से सीधा उसी वेस्टर्न स्वान के रास्ते पर आ गए थे। वैसे अभी वहाँ आसपास बहुत ही ज्यादा कोहरा था, जिस वजह से आसपास की कोई चीज नहीं दिख रही थी। लेकिन अब जब थोड़ा कोहरा हटता है तो वो लोग नोटिस करते हैं कि उन्हें तो कई सारे बीस्ट घेर चुके हैं। वैसे इन्हें देखकर यहाँ यू की सिस्टर ने तुरंत ही अपनी तलवार निकालते हुए वहाँ एक स्लैश चला दिया था, जिस वजह से वो सभी बीस्ट एक ही अटैक में मारे गए थे। अब वो यहाँ फिर से आगे बढ़ने वाले थे, पर तभी वहाँ वो यान आता है। अभी उसे देखते ही यू की सिस्टर थोड़ा सीरियस हो गई थी। वो यान से कहती है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे ही ह्वान सेक्ट के डिसाइपल की मौत हो गई और इसका कारण सिर्फ पॉइजन ही है। मुझे शक है कि ये काम 10,000 पॉइजन सेक्ट मतलब तुम्हारा ही है। अब इतना सुनते ही वो यान कहता है कि जिन तुम ही सोचो, अगर मुझे किसी को मारना ही होगा तो मैं इस तरह छिपकर ऐसा क्यों करूँगा, और तुम भी जानती हो कि तुम सीधा सीधा मेरे सेक्ट पर इल्जाम लगा रही हो। वैसे अब वो बात को शांति से सुलझाने के लिए जिन मतलब यू की सिस्टर को अपने साथ चलने को कहता है। वैसे अभी जाने से पहले जिन यू से संभल कर रहने को कहती है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इसके बाद वो वहाँ से चली गई थी और उसके जाते ही कुछ देर में वहाँ बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से यू और ज्योतिष वही पेड़ के पास खड़े हो गए थे। हालांकि अभी भी उन्हें पानी तो लग ही रहा था। वैसे अब तभी वहाँ जिया हुई आ जाता है, जिसे यहाँ देखकर यू खुश थी और उसे पानी से बचाने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वहाँ ताओ भी आ गया था। असल में ये जिया हुई यहाँ ताओ के साथ ही आया है। वैसे अभी यहाँ यू को भीगता हुआ देख ताओ बहुत खुश था और उसे चिढ़ाने लगता है। वो कहता है कि देखो, मेरा अम्ब्रेला है, लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब ये सुनकर यू कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो आपका अम्ब्रेला चाहिए भी नहीं।
अब पहले तो ताओ खुश था, पर अब जब वो कुछ और देर यू को भीगता हुआ देखता है तो उसे बुरा लगने लगता है और फिर ताओ यू के पास आकर उसे वो अम्ब्रेला दे देता है। अभी यू उसे कह रही थी कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ताओ उसे ऐसा कहने से मना करता है। वैसे तभी वो ज्योतिष यहाँ ताओ के ऊपर हंसने लगता है, जो चीज ताओ को पसंद नहीं आती, और वो यहाँ उनके पास आकर उन्हें डराने लगता है। लेकिन तभी वो ज्योतिष नीचे गिर गए थे, जिस वजह से ताओ फिर से अपना गुस्सा भूल जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। पर अब उसी समय वहाँ पास के दलदल से एक खतरनाक बीस्ट निकलकर यहाँ यू पर हमला कर देता है। वैसे अब सही समय पर वहाँ जिन आ गई थी, जो अभी उस बीस्ट पर हमला करते हुए उसे रोक देती है। लेकिन अभी वो बीस्ट खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो तो भागने की कोशिश कर रहा था। पर इतने में ही जाओ फेंग भी वहाँ आ जाता है और उस बीस्ट पर हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वहाँ वू यान भी आ गया था। वैसे असल में ही यूएन सेक्ट सभी डेमन सेक्ट में से एक है। असल में अभी यहाँ 3 अलग अलग डेमन सेक्ट से आए लोग को एक साथ देखकर अभी वो ज्योतिष हैरान थे। वैसे वो कहते हैं कि इस तरह के बीस यहाँ नहीं होते। मुझे ये चीज थोड़ी अजीब लग रही है। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ चैंगशेन सेक्ट के उस मास्टर को देखते हैं। अभी यहाँ उसका एक आदमी उसे आकर बता रहा था कि घोस्ट सेक्ट, ही हुआन सेक्ट और 10,000 सेक्ट ने ज्यादा डिसाइपल्स ना भेजकर सिर्फ अपने बेस्ट डिसाइपल्स को वहाँ भेज दिया है। अब आप ही बताइए हमें क्या करना है। अब इस पर वो मास्टर कुछ भी करे, इसके पहले ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।